बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको कमीज़ की साइड पे खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ में आज आपको तंग कमीज़ का हल भी बताऊंगी, इसको किस तरह से हम खुला कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें ताकि वीडियो में जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये वाली शर्ट ली है, इसको मैंने खुला भी करना है और इसकी साइड पे आप देखिएगा ये खुली भी हो जाएगी और इसकी साइड पे एक बहुत ही स्टाइलिश सी डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा जो बहुत खूबसूरत लुक देगा। अब नीचे से मैंने सारा शर्ट को उधेड़ लिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लीव्स रह गए हैं, स्लीव्स भी मैं उधेड़ लूँगी। उधेड़ने के बाद मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इसको फोल्ड कर लूँगी, जैसे हम शर्ट को काटते टाइम डबल फोल्ड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने शर्ट को फोल्ड कर लिया है, प्रेस करके स्लीव जो है वो उधेड़ लिए हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो शर्ट है हमारी वो तंग है। अब आपने अगर खुली करनी है तो आप देख लें आपकी शर्ट कितनी तंग है, आपने उसको कितना खुला करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चेस्ट से 18 इंच आ रही है, तो मुझे 10.5 इंच तक चाहिए। टोटल 21, उसका हाफ 10.5 इंच। और यहाँ पे ये टोटल 18 आ रही है, उसका हाफ 9 इंच आ रहा है। नीचे से दामन भी इसका बहुत ज़्यादा तंग है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने नीचे से लेके ऊपर तक इसको खुला करना है। अब मैं इसको एक कुर्ता स्टाइल में शेप दे दूंगी सीधी। तो अब यहाँ पे आप देखें, मैं इसको 8 इंच तक रखूंगी क्योंकि सेंटर में कमर वाली जो जगह है वो मेरे पास 8 इंच तक आ रही है। नीचे से दामन और ऊपर से चेस्ट तो ज़्यादा है। बिल्कुल सीधा मैं इसको अब 8 इंच तक नीचे तक सीधी लाइन लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लूँगी। मतलब टोटल 16 इंच तक छोड़ूंगी और साइड वाली जो पट्टियाँ हैं वो मैं 4-4 इंच की लूँगी। तो आप देखिए मैंने ऊपर से लेके शोल्डर से लेके नीचे दामन तक बिल्कुल सीधा मैंने साइड से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है टेढ़ा, आपको पता है कमर की सिलाई लगी हुई होती है तो वो तिरछी होती है, वो निकाल ली है सारी। अब साइड पे जो मैंने पट्टी लगानी है उसकी मैं चौड़ाई टोटल 4 इंच लूँगी। एक साइड की पट्टी की 4 लूँगी, दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं वो 4-4 इंच लूँगी, तो 8 इंच आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से। अब फ्रंट वाली जो पट्टियाँ हैं वो मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैंने उस पर पेंटिक्स डालनी है। वो मैं तकरीबन 6 से 7 इंच तक ज़्यादा लूँगी। ये वाली जो लंबाई है मेरी शर्ट की जितनी मैंने डालनी है इससे, क्योंकि वो कपड़ा जो है पिंटिक्स में चला जाएगा। और बैक साइड पे मैं पिंटिक्स नहीं डालूंगी। अगर आप बैक साइड पे पिंटिक्स डालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप बैक साइड पे भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो शर्ट थी मैंने काट ली थी, इसकी साइडों पे मेरी जो पट्टी आएगी वो 4-4 इंच तक आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 4 पट्टियाँ काट ली हैं 4-4 इंच की चौड़ाई में, और लंबाई जितनी मेरी शर्ट की थी उससे मैंने फ्रंट की जो है वो 7 इंच तक एक्स्ट्रा ली है और जो बैक की हैं वो 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा ली हैं। अब फ्रंट वाली पे मैं पिंटिक्स डालूंगी और बैक वाली सिंपल होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आपने अपनी शर्ट के हिसाब से रखना है, देखना है कि आपको शर्ट पे कितने इंच का साइड का डिज़ाइन आप चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अगर सिंपल आप ऐसे ही शर्ट बना रहे हैं तो कितनी आपको चाहिए पट्टियाँ वो आप अपने हिसाब से लें। और आप देख लें आपकी शर्ट कितनी तंग है, आपने कितनी खुली करनी है, उस हिसाब से पट्टियाँ लें। तो यहाँ पे आप देखें मैंने फ्रंट वाली साइड की एक पट्टी ली है। पहले इसको मैंने एक साइड से इस तरह ट्रायंगल की शेप में फोल्ड किया है। पहले मैं इसकी एक साइड पे ट्रायंगल्स की शेप में इस पे तिरछी पिंटिक्स डालती जाऊंगी। बिल्कुल पिंटिक्स जो डालनी है वो कपड़े के बिल्कुल किनारे किनारे पे बारीक सी पिंटिक्स होती हैं वैसी डालूंगी। और फिर दोबारा मैं इसकी दूसरी साइड पे डालूंगी तो ये क्रॉस में पिंटिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लें मैं पिंटिक्स किस तरह से डाल रही हूँ। सेम अगर आप इस मेथड के साथ इस शेप में इस डिज़ाइन में पिंटिक्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल सीधी भी डाल सकते हैं या सिंपल तिरछी पिंटिक्स भी डाल सकते हैं। आजकल आपको पता है पिंटिक्स में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सेम इसी मेथड के साथ सारी पट्टी पे मैं पिंटिक्स जो है वो डाल लूँगी। आप देखिए यहाँ पे एक साइड पे मैंने ट्रायंगल की शेप में ये पिंटिक्स डाली हैं। अब कपड़े को मैं इसकी मुखालिफ साइड पे फोल्ड करूँगी इस तरह से और क्रॉस में पिंटिक्स डाल लूँगी। सेम उसी मेथड के साथ मैं कपड़े को इस साइड पे भी फोल्ड कर रही हूँ। तो जब इस साइड पे ये पिंटिक्स लग रही है यहाँ पे तो आप देखें ये बिल्कुल क्रॉस की शेप में पिंटिक्स डाल रही हैं जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही हैं।
तो आप देखिए यहाँ पे क्रॉस की शेप में मैंने ये पिन टिक्स डाली हैं। सेम इसी मेथड के साथ मैं बैक साइड फ्रंट की दूसरी साइड पे भी पिन टिक्स डाल लूँगी दोनों पट्टियों पे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट की दोनों पट्टियों पे इस तरह से क्रॉस की शेप में ये पिन टिक्स डाली हैं जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही हैं। बैक साइड पे मैंने नहीं डाली, बैक साइड पे मैं सिंपल पट्टी लगाऊंगी। अगर आप बैक साइड पे डालना चाहते हैं तो आप बैक साइड पे भी डाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक देंगी। मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट साइड पे डाली हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे चारों पट्टियाँ। अब इनके सेंटर में मैं इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जॉइंट लेस लूँगी, जिसको सीढ़ी लेस भी कहते हैं। आजकल इस तरह की लेसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली जिस पे मैंने पिनटेक्स डाली है, फ्रंट की मैंने पट्टी ली है और इसके एक किनारे पे मैं सीधी साइड पे लेस को उल्टा रखूँगी। और आपको पता है ये वाली जो सीधी लेस या आप इसको जॉइंट लेस भी कह सकते हैं, इसकी साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, वो उस पर मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको छोड़ के बिल्कुल लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जितनी हमारी ये साइड वाली पट्टी थी इतनी ही मैंने लेस लगाई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी शर्ट ली है और उसकी फ्रंट साइड ली है। यहाँ पे सीधी साइड पे मैंने ये वाली जो लेस लगाई है इसको मैं यहाँ पे रखूँगी ऊपर। नीचे शर्ट को रखा है और ऊपर लेस वाली साइड रखूँगी, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल मैंने लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, तो लेस आपको हमेशा ऊपर ही रखनी होगी ताकि सफाई के साथ उस पर सिलाई लगे। यहाँ पे आपको ये लेस अटैच करती हुई, ये कलियाँ अटैच करती हुई एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपने ऊपर वाले कपड़े में और नीचे वाले कपड़े में और लेस में बैलेंस रखना है। ये ना हो आप एक कपड़े को ज़्यादा खींचें और एक को हल्का छोड़ दें तो कपड़े में चुनटे आ जाएं। तो आपने कपड़े में बैलेंस रखना है। तो आप देखिए यहाँ तक ऊपर से मैंने आपको बताया था 2 इंच तक हमने एक्स्ट्रा लेना है। बैक साइड की भी मैंने 2 इंच तक एक्स्ट्रा, 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा पट्टियाँ ली हैं। फ्रंट से भी मैंने लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली जो मैंने लेस अटैच की है ये सेंटर से आपको पता है जाली की बनी हुई होती है। अगर आपकी ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा लेस है तो आप उसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगा सकते हैं। मेरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं थी, तो ये वाला जो वाइट कपड़ा है इसको मैं एक साइड पे इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। इसी कपड़े से इसको कवर कर रही हूँ। अगर आप इसको खुला छोड़ना चाहते हैं तो खुला भी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी चौड़ाई में लेस ज़्यादा है और ये वाला कपड़ा जो है नीचे इसके पूरा नहीं आता तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसके नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नेट है और इसके नीचे कपड़ा लगाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं लगाना चाहते तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से ये वाला नीचे वाला कपड़ा एक साइड पे फोल्ड करके मैं बिल्कुल ये वाला जो शर्ट का पर्पल कलर का कपड़ा इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ ताकि वो नीचे वाला कपड़ा जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब सीढ़ी लेस जो है कवर हो गई है। तो इस तरह से आप देखें एक साइड पे मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब सेम इसी मेथड के साथ मैं बाकी की जो तीनों साइड हैं उस पर भी ये पट्टियाँ अटैच कर लूँगी। और ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ ऊपर से आपने 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा ज़रूर कपड़ा लेना है। फिर ये ना हो कि कंधे की कटिंग के टाइम पे मसला बन जाए। तो आप देखें यहाँ पे मैंने चारों साइड पे कलियाँ सेम वैसे ही सीढ़ी लेस लगा के अटैच कर ली हैं फ्रंट और बैक पे। आप देख रहे होंगे बैक साइड पे मैंने पिनटिक्स नहीं डाली, सिंपल मैंने कलियाँ डाली हैं। आप अगर डालना चाहते हैं पिनटिक्स तो डाल सकते हैं। और फ्रंट पे भी आप देख रहे होंगे मैंने ये डाली हैं। अब आप देख लें, आप अगर शर्ट को खुला करें, आपको जितनी इंच खुली करनी है आप उतने इंच की पट्टी ले सकते हैं। और अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो भी आप देख लें आपको कितने इंच की पट्टियाँ चाहिए, आप उस हिसाब से लें। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको अच्छी तरह से फोल्ड करूँ जोड़ूंगी नीचे से ताकि बिल्कुल एक जैसी। अब ऊपर से आप देखिए मैंने पहले भी आपको बताया आपने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे मुझे जितने कंधे चाहिए उस हिसाब से मैं कंधे का निशान लगा के कटिंग कर लूँगी कंधों की। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे मैंने कंधे की कटिंग कर ली है। बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ हमारे पास ये कटिंग होगी। अब साइडों पे मैं यहाँ पे सिंपल एक साइड से लेके एक दूसरी साइड तक, नीचे दामन से लेके दूसरे शोल्डर तक पाइपिंग अटैच कर लूँगी। अगर आपको अटैच करनी नहीं आती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो की, आप लोग देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये साइड पे पाइपिंग लगा ली है। मैंने एक और साइड डिज़ाइन की वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने पाइपिंग लगाना बताई थी। अगर आप लोगों को पाइपिंग लगाने का मसला है या आप लोग नहीं लगा सकते तो वो वीडियो देख लें। बिल्कुल सिंपल है। मैंने एक साइड से शोल्डर से पाइपिंग लगाना शुरू की है और दूसरी शोल्डर तक लगाई है। और सिंपल अंदर से मैंने तुरपाई कर ली। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर आप अंदर से सिंपल मशीन के साथ सिलाई लगाना चाहते हैं तो मशीन के साथ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ नीचे से आप देखें, मैं नीचे से इस साइड से पकड़ूंगी, यहाँ से लेके ऊपर तक आप देखिए बिल्कुल ये पूरी आ रही है। अब यहाँ पे कमर की लंबाई की जितनी सिलाई लगानी है मैं यहाँ पे 11 इंच तक लगाऊंगी सिलाई। आप अपना नाप के हिसाब से देख लें आपने शर्ट को कितने यहाँ कमर से बंद रखना है, उस हिसाब से आप इस तरह से निशान लगा लें दोनों साइडों पे। ये निशान आपने ज़रूर लगाने हैं। इस साइड पे भी मैंने 11 इंच तक लगाया है और इस साइड पे भी मैं 11 इंच तक निशान लगा लूँगी। दोनों साइड्स पे मैंने ये निशान लगा लिए। अब इसके सेंटर में मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी जिसकी चौड़ाई मैंने 2 से 1.5 इंच तक ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे 12 से 13 इंच तक ली है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने अगर आप ये वाले इस तरह से ट्रायंगल्स लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने फ्रंट वाली साइड, ये जो पिंटिक्स वाली साइड है ये वाली अटैच करनी है क्योंकि ये सिंपल पाइपिंग यहाँ पे है। और दूसरी साइड पे मैंने सेंटर में ट्रायंगल्स अटैच करने हैं तो वो मैं पहले ये वाली साइड अटैच करके वो बाद में सिलाई लगाऊंगी। तो सिंपल वो जो मैंने पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ाई में वो मैंने इसके नीचे रखी है और इस तरह से आप देखें एक्स्ट्रा मैंने काट ली है। 1 इंच तक अंदर की साइड फोल्ड करके बिल्कुल ये वाले जो मैंने 11 इंच तक निशान लगाया है यहाँ तक ही मैंने शर्ट को बंद करना है। तो यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने अगर आप सिंपल पाइपिंग लगा के इस तरह से सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसमें ट्रायंगल्स डालूंगी जो और ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे। तो आप देखें यहाँ पे शर्ट की दूसरी साइड मैंने रखी। यहाँ से आपने पक्का ज़रूर करना है धागे को ताकि धागा जो है सिलाई जो है वो उधड़े नहीं। तो अब ये वाली साइड मैंने पहले अटैच की है, ये बैक साइड बाद में अब अटैच करूँगी। अब इसके सेंटर में मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स रखूँगी जिनका रुख मैं फ्रंट वाली साइड पे करूँगी। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं, सिंपल इस तरह से पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी आप रख सकते हैं। तो ये ट्रायंगल्स के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई में ये कपड़ा लिया है। अब इस साइड पे सिलाई लगाने से पहले मैं इस तरह से ये ट्रायंगल्स रखूँगी, अच्छी तरह से सेट करूँगी यहाँ पे। और इसके बाद ये वाली जो बैक साइड वाली है साइड है इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। अब जितने यहाँ पे ये 11 इंच लंबाई है तो बिल्कुल अगर आप साथ साथ ट्रायंगल्स रखना चाहते हैं तो साथ साथ भी रख सकते हैं, थोड़ा गैप देना चाहते हैं तो थोड़ा गैप भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे सेम इसी तरह से 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई में मैंने ये जो चौकोर पीसेस लिए हैं इनको फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगल की शेप में बिल्कुल साथ साथ रख के इनके ऊपर ये बैक साइड वाली जो पट्टी है ये रख के सिलाई लगाती जाऊँगी बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे मेरी टोटल जो ये बंद की है लंबाई कमर की 11 इंच है तो इसमें मैंने 60 ट्रायंगल्स लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट वाले लगा रही हूँ। ऊपर से मैं 1 इंच छोड़ूंगी क्योंकि आपको पता है मैंने स्लीव्स भी अटैच करने हैं तो अंदर सिलाई में भी जाएगा, तो ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने साइड पे ये ट्रायंगल्स लगाए हैं जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब इनके किनारे पे कॉर्नर्स पे मैं यहाँ पे बीड्स लगा लूँगी। आप देख लें ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब इसको मैं फोल्ड करके यहाँ से एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है इसको मैं काट लूँगी। और मैंने पिछली जो साइड डिज़ाइन की वीडियो बनाई थी उस पर बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपने इस पर स्लीव्स किस तरह से अटैच किए हैं, तो कोई मसला भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सिंपल जैसे हम नॉर्मल शर्ट पे स्लीव्स अटैच करते हैं सेम वैसे ही मैंने इस पर भी वैसे ही स्लीव्स अटैच किए। आप देखें यहाँ पे स्लीव्स लिए हैं, उनको मैंने स्लीव्स के अंदर वाली साइड पर किया है। करने के बाद इस तरह से गोल आर्म होल में मैंने सिलाई लगा ली है। सिंपल जिस तरह से नॉर्मल शर्ट के हम स्लीव्स अटैच करते हैं बिल्कुल उसी मेथड के साथ इस शर्ट पे भी इस डिज़ाइन पे साइड पे जो डिज़ाइन बनाते हैं उस पर भी सेम वैसे ही स्लीव्स अटैच होते हैं। नीचे ये वाली जो जहाँ पे मैंने पाइपिंग लगाई है ये वाली सिलाई और जो स्लीव्स के गोल आर्म होल की सिलाई होती है बिल्कुल इनको साथ मिला के सिंपल इस तरह से गोलाई में मैं स्लीव्स को सिलाई लगा लूँगी।
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंपल जैसे हम नॉर्मल शर्ट पे स्लीव्स अटैच करते हैं बहुत ही आसानी के साथ, यहाँ पे भी मैं वैसे ही स्लीव्स अटैच कर रही हूँ, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे स्लीव जो है बहुत ही सफाई के साथ हमारी शर्ट पे अटैच हो गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे भी सेम कमर में 11 इंच तक ये ट्रायंगल्स अटैच कर लिए थे और ऊपर स्लीव्स अटैच कर लिया है। और ट्रायंगल्स अटैच करने के बाद उनके किनारे पे मैंने यहाँ पे बीड्स लगा लिए हैं जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मैं ये ट्रायंगल्स वाला डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी शर्ट जो तंग थी वो भी खुली हो गई है और उसकी साइड पे बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया। लाजमी नहीं है कि आपकी शर्ट तंग हो तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, नॉर्मल भी आप अपनी शर्ट पे डिज़ाइन बना के अपनी शर्ट को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। तो अब अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ, यहाँ पे अगर आपकी शर्ट तंग है तो वो तो आपने खुली करनी है, तो आपको जितनी उसकी साइड की पट्टियाँ चाहिए होंगी आप उस हिसाब से पट्टियाँ लेंगे और अपनी शर्ट को खुला करेंगे। अगर आप शर्ट को नॉर्मल है कपड़ा लेके आप उसको इस डिज़ाइन में सिलाई करना चाहते हैं तो मैं आपको मिसाल देती हूँ, यहाँ पे 20 इंच मेरा दामन तैयार है, ठीक है। और 4-4 इंच की अगर आपने यहाँ पे पट्टियाँ ली हैं, 8 इंच वो निकल जाएगा और बाकी आपके पास यहाँ पे बचेगा 20 में से 12 इंच। तो 12 इंच आपने यहाँ पे लेना है, सॉरी ये सेंटर वाली आप लेंगे पट्टी, उसमें 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे जो अंदर सिलाई में जाएगा। 13 इंच आप ये सेंटर वाली पट्टी लेंगे और साइड पे आप 4-4 इंच की पट्टियाँ लेंगे। तो टोटल आपके पास यहाँ पे ये 21 इंच आ जाएगा। 21 इंच दामन, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और 20 इंच आपके पास टोटल तैयार आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल शर्ट जो है स्टिच करना चाहते हैं या आप अगर 4 से कम या ज़्यादा पट्टियाँ लगाना चाहते हैं, थोड़ी करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपका जितना नाप हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये शर्ट पे डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। हमारी शर्ट यहाँ पे तंग थी, खुली भी हो गई है और खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन गया। आप इसको नॉर्मल भी डिज़ाइन बना सकते हैं क्योंकि आपको पता है आजकल इस तरह के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आपको मेरी साइड डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।